पुरुषोत्तम भगवान नारायण विष्णु भगवान, उन्हीं का स्वरूप जो है 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया गीता के माध्यम से, वो बड़ा अद्भुत संदेश है। उन्होंने ये कहा, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्य उग्रम, गीता में ज्ञान अव्ययम। अर्जुन, जानना चाहते हो कि गीता क्या है? ये मेरा हृदय है और ये उत्तम सार है। अगर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे बहुत नहीं, सार में कुछ बता दो, कि अगर ज्ञान का सार जानना हो तो गीता ही सार है। गीता में परमम गुह्यम, और गीता तो वह रहस्यात्मक ज्ञान है जो अभी तक छिपा हुआ था। गीता में परमो गुरु भी कहा गया। गीता में ज्ञान अव्ययम, ज्ञानम अव्ययम, अविनाशी ज्ञान है ये, जो सदा रहेगा। मतलब वही ज्ञान होता है जो घूम फिर कर किसी न किसी रूप में हर युग में हर पीढ़ी के सामने आता है, तो जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है। गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। उससे पहले भगवान ने कहा था, गीता में ज्ञानम अति उग्रम। कोई बहुत तेजस्वी ज्ञान होता हो तो वो गीता ही है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हो कि मेरा हृदय अगर तुम जानना चाहते हो कहाँ है, तो गीता ही मेरा हृदय है। गीतायाः श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। ऐसा कहा गया है, गीता का पाठ करे व्यक्ति और गोविंद का कीर्तन स्मरण करते हुए, उनकी याद हृदय में बसाए हुए उनका कीर्तन भजन करता हो, और ज्ञानी ध्यानी गुरुजनों के प्रभात में दर्शन होते हों, तो कहते हैं करोड़ों तीर्थों का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ऐसे ग्रंथ को सुनने का और उसके संदेश को ग्रहण करने का अवसर यदि पुरुषोत्तम मास में मिलता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। हरि सम जग में कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, और सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। कहते हैं पूरे जगत में परमात्मा से बढ़कर कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है, और संसार में एक ही मार्ग सबसे ऊंचा मार्ग है, एक ही रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है। वह रास्ता है प्यार का रास्ता। प्रेम प्यार का रास्ता दुनिया में सबसे बड़ा रास्ता है कि कोई भी झगड़ा फसाद ताकत बुद्धिमानी कुछ भी लगाओ, लेकिन जो बात प्रेम से बन सकती है वो किसी और रास्ते से नहीं बन सकती। और इसी तरह से कहते हैं मित्र बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो आपका हित करता हो, ऐसा जो आपका सगा बन सकता है दुनिया में, वो केवल मात्र आपका गुरु है। और अगर ग्रंथ के रूप में देखना चाहो तो जिसके द्वारा आपको भगवान का संदेश मिले और जीवन ऊंचा उठे, तो वो तो ग्रंथ गीता ही है। तो आप इसकी महिमा समझ गए, और महिमा समझे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस महिमा को समझते हुए हमें अपना कल्याण करना चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं। तो मैं आपको आज का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे लिए दिया वो आपको सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि गीता की महिमा आपने सुनी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना, तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि उन्होंने हमारे लिए दिया क्या, क्या क्या संदेश दिए। तो 700 श्लोक हैं,
अब उनमें से आप चुनकर कुछ फूल सुगंधित उठाइए। तो भगवान कह रहे हैं प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। कहते हैं अर्जुन, जिस व्यक्ति के मन में शांति नहीं प्रशांति हो, ऐसा कोई योगी होता हो, और शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसा व्यक्ति रजोगुण से रहित हो, मतलब ऐसा रजोगुण जो व्यक्ति को हर समय आवेश में रखता हो, हर समय व्यक्ति को जो है दौड़ाता रहता हो, बेचैन किए रहे। तो ऐसा रजोगुण व्यक्ति के अंदर से जब शांत हो जाता है और शांति से प्रशांति की ओर व्यक्ति यात्रा करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसे कहा गया कलमशम, ब्रह्मभूत कलमशम, जिसके कलमश जो है वो नष्ट हो गए हों, मतलब जिसने अपने पापों को जला दिया हो। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम, ऐसा व्यक्ति जो है परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भगवान का हो जाता है। मतलब क्या कहा गया है? ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है और फिर चौथे में प्रवेश करना। पहली बात, हर व्यक्ति प्रशांत मन वाला बने। तो सभी के मनों में अशांति हर समय चलती रहती है, बेचैनी, कुछ न कुछ खलबली, और कितनी चलती है कि हमारी नींद भी नींद नहीं रह गई है। नींद में भी व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ न कुछ चलता रहता है। सो भी गए हों तो दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो जो क्वालिटी वाली नींद चाहिए ना आदमी को, गुणवत्ता वाली, वो नींद नहीं रह गई है। बेचैनी, खलबली बहुत ज्यादा है, और व्यक्ति अपने अंदर से इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि उसको अगर आप बात करें तो पहले तो लगता है शांत है, थोड़ी देर बात करते करते अगर उससे कोई एक सवाल 3 बार पूछ लिया जाए, इतना आपे से बाहर हो जाता है जैसे उसके अंदर कोई ब्लास्ट हो गया, एकदम ज्वालामुखी फटने लगता है, गुस्से में आ जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा। इस युग में सबसे बड़ी समस्या एक ही हो गई है, आदमी का मन बहुत ज्यादा अशांत है। और अगर आपने उन्नति करनी है जीवन में तो शांति तो चाहिए भाई। चैन से घर में, जीवन में जी सके आदमी, चैन की नींद सो सके, तो ही उसके जीवन में खुशियां हैं। कहीं भी चैन नहीं है। कुछ लोग इतने बेचैन हो जाते हैं, ना तो घर में शांति है, ना बाहर शांति है, ना बोलने में शांति, ना काम करने में शांति, और इसका परिणाम क्या होता है? बर्दाश्त करने की ताकत घट जाती है, ना एडजस्ट कर पाता आदमी। वो कहता मैं किसी से क्यों एडजस्ट करूं, दूसरा करे ना। तो परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट ये है कि घर घर में कलह कलेश, दुख, और आदमी क्या कहता है, न जाने मेरी मुसीबत कब खत्म होगी। क्या करना चाहिए? देखिए, जितना जीवन में सुख चाहिए उससे कहीं ज्यादा आदमी को शांति की जरूरत है। आप धन कमाओ, वैभव कमाओ, कुछ भी कमाओ, सुख के साधन कमाओ, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, सुख के साधन कमाने से ज्यादा महत्व जो है शांति कमाने पर ध्यान देना। चैन से भोजन कर सके आदमी, भोजन भी चैन से नहीं कर पा रहा, वहां भी बेचैन है। खाते खाते फोन आ रहा है, बातें कर रहे हैं, बीच बीच में भोजन रोक करके किसी को चीखेगा, चिल्लाएगा, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा रह गया, वैसे रह गया। आप तो खा भी नहीं पा रहे चैन से।
सोते समय तक जाते जाते, नींद के लिए जाते जाते भी न जाने कितनी उद्विग्नता है, और उठे हैं तो भी सिर भारी। तो निवेदन क्या है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो एक तो योगी बनना चाहिए, मतलब भगवान से कनेक्ट होने की आदत बनाओ। दुनिया से जुड़ते हो ना, तो दुनिया के मालिक से भी जुड़ना आना चाहिए। सुबह सुबह का जो आपका समय है, सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दीजिए। यह समय है जिस समय आपके मन मस्तिष्क में सुगंधित फूलों की सुगंध जैसे पवित्र विचारों का प्रवेश हो, और सुबह सुबह आपके मन में शांति की संपदा आए। तीसरी बात, प्रभात में जितनी श्रद्धा बढ़ाओगे आप, उतनी ही आपके घर में बरकत पड़ेगी। उठकर सुबह सुबह भगवान के दर पर जाइए, आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, अपने धर्म स्थल में जाएं, सुबह सुबह आदत डालिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, तो कृष्ण भगवान की पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, वो कहते हैं मन को शांत नहीं प्रशांत बनाओ। ऐसी शांति जो थोड़ी देर के लिए नहीं, आपके 24 घंटों में आपके मन में शांति रहे और होठों पर मुस्कुराहट रहे। देखिए, शिव जी के माथे पर चंद्रमा है, तो क्या दर्शाता है कि सजाने वाली अगर कोई चीज है माथे पर, तो एक शांति, शीतलता। चंद्रमा प्रतीक है ना, इस बात का सिंबल है शांति का। चंद्रमा से शांति मिलती है, तो शिव जी ने माथे पर क्या सजाया? शांति। आप भी अपने माथे पर क्या करेंगे? शांति सजाएं। भारत में जो है तिलक लगाने की परंपरा है, और विशेष रूप से जो है चंदन का टीका बीच में जरूर लगाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई माथा तो शांत रहना ही चाहिए। जिसका माथा गर्म है वो आदमी किसी न किसी से भिड़ेगा जरूर, अशांति लेकर घर में आएगा। आपके देश का उत्तर भाग हिमालय का भाग है, और वहां सबसे बड़ी खासियत क्या है? वहां पर है शांति, शीतलता, और वहीं से पानी, नदियां बहते हुए आपके देश को सींच रही हैं। तो ये भारत का माथा है, सिर है, हिमालय जो है। तो ये क्या दर्शाता है कि आदमी को अपने माथे को, सिर को शांत रखना चाहिए। और कमाल की बात यह है, बर्फ पड़ी हुई है वहां पर, वो ठंडक दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लग जाए ना, तो आपके सिर पर भी बर्फ पड़ने लगती है। वो बर्फ कौन सी? प्रकृति देती है, बाल सफेद कर देती है। बाल सफेद हो गए तो इसका मतलब क्या है? वो जो होता है ना, जब लड़ाई चल रही होती तो बीच में समझौते के लिए सफेद झंडा खड़ा कर देते हैं कि संधि करो, झगड़ा हटाओ। तो जैसे जैसे बाल सफेद होने लग जाएं, तो ज्यादा झगड़े बगड़े में मत पड़ो, थोड़ा शांति की तरफ चलना शुरू करो। पूरी जिंदगी क्या कलह कलेश में बिताओगे? लेकिन फिर काले करने के बाद आदमी कहता है मैं तो अभी हूं जवान, अभी लड़ूंगा। लड़ना है तो अपनी समस्याओं से लड़िए। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग बहुत ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जिस दिन भी होश आ जाए, जिस दिन भी आपको लगे कि मेरी जिंदगी ऊंची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसी दिन से आप ये समझिए कि मेरा नया दिन, नया साल शुरू हो गया। जैसे अपने यहाँ ये माना जाता है, दिवाली से प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक नववर्ष शुरू होता है। तो नववर्ष मतलब नया युग, नए सपने। तो आप उनके लिए प्लानिंग करिए। तो आप आज से ये सोचिए कि मेरी जिंदगी एक नई होने वाली है, और नया बनाने के लिए अपने आप को, मुझे अपने मन को शांत, और ऐसा शांत जिसे प्रशांत कहा जाता है, मतलब ऐसी शांति जो विशेष शांति हो। ऐसी शांति नहीं चाहिए जिसको थोड़ा सा कोई आकर के भंग कर दे और आप जो है फिर वहीं पहुंच जाएं जहां थे। गंभीर, ठहरे हुए, शांत,
सहज व्यक्ति दिमाग को गर्म ना होने दो। प्रैक्टिस करने से ये बात बनेगी। इसके लिए यही बात है कि तुम बदलो तो जमाना बदले। दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना शुरू कीजिए। जिसको चाहिए अपनी जिंदगी में शांति, उस आदमी को अपने टाइम की कीमत को समझना चाहिए। आपके एक साल में 8,760 घंटे होते हैं एक साल में, और अगर हम इसकी फिजूल खर्ची ना करें तो यही समय आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। जो आदमी फिजूल खर्ची की आदत डाल लेता है वो अपने वक्त को भी बर्बाद करता है, अपने पैसों को भी बर्बाद करता है। और यदि किसी आदमी को कोई भी काम लापरवाही से करने की आदत किसी ने डाल ली तो वो हर चीज में लापरवाह हो जाएगा, और लापरवाह व्यक्ति अपनी जिंदगी में न कहीं पहुंचता और न कभी सुखी रहता। दुनिया की सारी दुर्घटनाएं जो लापरवाही से घटती हैं, जिसकी जिंदगी ही लापरवाही से चल रही हो, वो आदमी क्या बनेगा? क्या समझ में आया कि हम बदलें, दुनिया बदलेगी। और अगर हमें बदलना है तो हमें सबसे पहले अपनी मुट्ठी में अपने वक्त को करना चाहिए। अपनी मुट्ठी को अपने वक्त में करना चाहते हैं तो अपने वक्त को फिजूल खर्ची की आदत न डालें, अपने वक्त को फिजूल खर्ची में न खर्च करें और लापरवाह हो करके न जिएं। अगली बात, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर लापरवाही की आदत पड़ गई तो फिर आप कुछ भी काम करोगे लापरवाही से ही करोगे। आज से आप एक नई जिंदगी और बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने समय का महत्व समझना है, लापरवाही को छोड़ना है। दुनिया सोचते हो बदल जाएगी, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हम बदलें, कि जमाना बदले। अब उसके बाद में आगे क्या करना है, जिस पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए कि आपका समय अगर कीमती है तो ध्यान रखिए दूसरे का भी समय कीमती है। तो आप ना अपना समय खराब करना, ना दूसरे का समय खराब करना, और सोचिए कि वक्त नदी की धारा की तरह है, बह गया तो लौटकर वापस नहीं आएगा। और वक्त परीक्षा सबकी लेता है। जिंदगी कहाँ से कहाँ जा सकती है, हमें सोचना चाहिए। भगवान ने जो वक्त दिया इसके बदले में क्या लेना है। कीमती है वक्त तो इसको खर्च करके कीमती चीज खरीदिए, सेहत खरीदिए, इससे स्वास्थ्य, हेल्थ। दूसरी चीज, इससे आप अपना धन कमाएं, अपना प्रेम कमाएं, अपनी शांति कमाएं और ज्ञान के लिए समय निकालें। क्योंकि कीमती चीज से कीमती चीज ही खरीदनी चाहिए। और अगर आप कीमती समझते हैं अपने वक्त को तो सोचिए इस कीमती वक्त से मैं क्या खरीद रहा हूं। आज का दिन मुझे मिला, मैंने इससे क्या कमाया, आज के दिन का मैंने उपयोग क्या करा। आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि मैंने एक एक मिनट का ठीक ढंग से उपयोग करना है। उसके बाद आप देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू होगा। मजे की बात यह है, दूसरा आपको कोई समझाए उससे बात नहीं बनेगी। आप खुद को खुद समझाना शुरू कीजिए, और उसके लिए जरूरी होगा एकांत में बैठना शुरू करो। अकेले में बैठ करके अपने बारे में सोचिए और निराशा हटाओ कि मेरे तो किस्मत में जो है वही होगा। देखिए, किस्मत को 5 तरह का माना गया है। उसमें एक तरह की किस्मत वो है जिसे कहा, एक वो जो भगवान ने दी, एक किस्मत वो जो आप खुद बनाते हैं, एक किस्मत वो है जो दूसरों के सहारे से बनती है। तो भगवान ने जो दे दिया वो तो आपके कर्मों के अनुसार दे दिया। अब इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी किस्मत को कितना ठीक कर सकते हैं उस पर आप काम कीजिए। और दूसरों के साथ से जो किस्मत ठीक होती है वो आपके बड़े या आपके साथी, आपके अच्छे लोग मिल गए, उनसे बात बनेगी। और एक किस्मत बदलती है जब आपके ऊपर कृपा होती है। तो तीर्थों में जाते हैं लोग, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, या
गुरु के निर्देश में जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो उसके बाद कृपा से जो किस्मत बना करती है वो भी बहुत अद्भुत होती है। मैं तो एक बात कहूंगा आपसे, अपनी किस्मत बनाना है ना, एक तो खुद मेहनत करो, गुरु का साथ लो, भगवान की बंदगी कीजिए, सब साथ मिल जाएंगी, चीजें सभी जुड़ जाएंगी। तो अगर बुरी किस्मत भी आपकी है तो भी आप अपने आप का सुधार करके अपनी किस्मत को अच्छा कर सकेंगे। और जब तक आप अंदर से किसी बात से दुखी हैं, हम कितना भी कहते रहे नहीं शांत रहना चाहिए, शांत नहीं रह पाओगे। क्या समझ में आया? पहली बात, हम बदलें, जमाना बदले। दूसरी बात, हम बदलें तो सबसे पहले अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपने समय को ठीक करें, समय को बदलें। खराब समय अच्छा समय हो सकता है अगर उसका सही उपयोग करना शुरू करें, इसलिए लापरवाही तो करनी ही नहीं, ये भी स्पष्ट हो गया। इसके बाद में अगली बात आती है कि किस्मत जो मैंने आपको बताई ना, एक तो वो जो आपके कर्मों के अनुसार बन गई, एक वो है जो आप इस समय मेहनत करके योजना के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी आदतें सुधार करके अपनी किस्मत को दोबारा लिखना शुरू कर रहे हैं। तीसरा, दूसरों का सहयोग साथ मिल जाए, किस्मत सुधरेगी। और अगली बात क्या है? अगली बात है कि दूसरों का सहारा भी मिल गया, खुद की मेहनत भी आपने कर ली, योजना बना करके भी आप चले, लेकिन कृपा नहीं हो आपके ऊपर। कृपा कैसे होती है वो भी बताता हूं आपको। किसी नौकर को घर में आपने रखा हुआ है और उसको तनख्वाह देते हैं आप 10,000 रुपये महीना। अब 10,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है और उसने काम करते करते सबका दिल जीत लिया। अब वो कहता है साहब मेरी बहन की शादी का अवसर है, मैं छुट्टी पर गांव जाना चाह रहा हूं, तो थोड़ा एडवांस मिल जाए। जो तनख्वाह उसको दी गई वो तो मिल ही गई, एडवांस भी मिल गया। अब ये जाने को तैयार है, तो ये क्या कहता है, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपके सहारे से ही रह रहा हूं, और मेरी भूल चूक को माफ करना, मेरे से गलतियां हुई हो तो। अब सब लोग पिघल गए, सब कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, नाटक नहीं करता, दिल से सेवा करता है। अब घर की जो मालकिन है वो अपनी तरफ से लाती है, ये ले भैया मेरी तरफ से 10,000 रुपए, अपनी बहन के लिए कुछ खरीद लेना। घर का मालिक वो भी कहता 10,000 मेरी तरफ से ले लो। वो घर का बुजुर्ग आदमी जिसके लिए सुबह सुबह उठ उठ करके ये उसकी सेवा करता था, उसने भी 5,000 रुपए दे दिए। 25,000 रुपए अलग से मिल गए। और क्या कहते हैं, ये लौटाने नहीं है, ये हिसाब किताब नहीं है, ये बख्शीश है, मतलब ये कृपा है। अब आप सोच लीजिए, वो जो 25,000 अलग से उसको मिल गए वो क्या है, वो कृपा है। उसमें आपका कर्म या आपकी जो मेहनत थी वो तो आपको तनख्वाह मिल ही रही है। ये जो ऊपर से मिल गया है ये कोई गलत कमाई नहीं है, ये प्रसन्नता से दी जा रही है, इसमें आशीर्वाद भी है। भगवान को जब आप प्रसन्न करते हैं, बड़ों के आशीर्वाद आप लेते हैं, कृपा साथ जुड़ जाती है। आपके कर्म के साथ साथ जब कृपा भी साथ जुड़ती है तो वो आपको बहुत आगे बढ़ाती है। इसलिए किस्मत आपकी बदलती है। अब वो कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? उठो सुबह, भगवान की भक्ति भी करिए, अपने हर दिन थोड़े बहुत आपको योगासन प्राणायाम वगैरह अपने स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए कुछ ना कुछ करिए। ये सब करने के साथ में एक काम और करना पड़ेगा। सेहत के लिए कुछ करते हैं तो फिर साथ में भगवान का नाम जपा, प्रार्थना की, उसका ध्यान किया, उसका वंदन किया, अपने बारे में थोड़ा चिंतन करते करते नई योजना बनाने के साथ भगवान से आशीर्वाद मांगा, और आशीर्वाद मांगकर कहते हैं बस आपके नाम से आज के दिन की यात्रा को शुरू करता हूँ, भगवान मेरे अंग संग रहना। तो आप जब प्रार्थना करते हैं तो और आपको कृपा मिलती है।
और जब ये कृपाएं मिलने लग जाती हैं तो उसका परिणाम होता है आप धीरे धीरे चित्त भी शांत होता है आपका और आपके अंदर शक्ति आने लगती है। ये सबको कार्य करना चाहिए। और एक बात और, भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को निष्पाप करना चाहिए, तो निष्कपट व्यवहार करिए, छल छद्म चोरी, दूसरे का कुछ छीनने की आदत, बेईमानी, ठगने की भावना, इस सब को थोड़ा कम करते चले जाइए और मन को पवित्र बनाओ। जितना आपका हृदय पवित्र होता जाएगा भगवान की कृपा आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आती चली जाएगी। और अगर कृपा की कमी रहेगी तो ये ध्यान रख लीजिए आदमी की जिंदगी है न जाने कब कहाँ किस तरह से व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी चीज़ें आकर के खड़ी हो जाती हैं और वो किस तरह से व्यक्ति को चोट पहुंचाती हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ कि आदमी कहाँ से कहाँ कैसे पहुंच जाता है। आपको ऐतिहासिक घटना सुना रहा हूँ। रूस में 1917 में एक प्रधानमंत्री थे वहाँ के, जिनका नाम उस समय तो बहुत प्रसिद्ध था। उनका नाम था केरेंस्की। केरेंस्की के बाद में जो है वहाँ दूसरे प्रधानमंत्री जो वहाँ का सब कुछ जिन्होंने संभाला वो आए लेनिन। लेनिन जो आए उससे पूर्व रूस के अंदर एक बड़ी भारी क्रांति हुई। उस क्रांति का मतलब था कि पूरी सरकार के खिलाफ विप्लव हो गया पूरे देश के अंदर, और इतने भयंकर क्रांति हुई कि जिसके कारण केरेंस्की को देश छोड़ के भागना पड़ा और उसे खोजने में लोग लगे रहे और उसका कहीं पता नहीं लगा। नई सरकार आ गई। नई सरकार आ गई तो उस समय जो है वहाँ राज करने के लिए बैठ गए लेनिन। लेनिन का जब राज शुरू हो गया तो धीरे 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 रूस का एक नया रूप सामने आया और रूस जब नए ताकत के साथ खड़ा होता जा रहा था तो ढूंढ रहे थे कि केरेंस्की कहाँ गया, लेकिन उसका पता नहीं पाया। 1960 में जाकर पता लगा। और पता कैसे लगा? न्यूयॉर्क शहर में ये व्यक्ति मर गया, केरेंस्की। जब पता लगा कि जो मरा है वो केरेंस्की है, रूस का प्रधानमंत्री रहा है, आश्चर्यजनक बात है। पता लगा एक छोटी सी दुकान चलाता था न्यूयॉर्क के अंदर, गुमशुदा रह करके छिप करके रह करके वहां पर दुकान चलाता था। जीवन के 43 वर्ष गुमनाम जिंदगी में बीत गए, 43 साल। और जब मरा उस समय भी किसी ने कोई ज्यादा चर्चा नहीं की, बस इतनी बात हुई कि हाँ था, चला गया। जरा सोच के देखिए एक व्यक्ति किसी समय में इतना पावरफुल हो, उसी का नाम चलता हो, संपदा भी है, सुख भी है, सुविधाएं भी हैं, और एक वक्त ऐसा आ गया, क्योंकि ये तो किस्मत है। जब ये किस्मत पलटती है तो जो कुछ भी साथ में होता है रातों रात एक झटके में आदमी के जीवन में से सारा चला जाता है। और जब चला गया, धन भी गया, मान भी गया, पदार्थ भी गया, अपना देश गया, अपनी जगह गई, और जान बचाता हुआ छिपता हुआ व्यक्ति किस तरह से, पूरी घटना के बारे में हम लंबा चौड़ा चर्चा करें तो बात अलग हो जाएगी। कैसे बच के भागा होगा, किसकी सहायता कैसे मिली, कैसे जाकर के उस देश में शरण मिली, कहाँ छिप करके रहा, कैसे जिंदगी जी। रोज जीवन के अंदर उतार चढ़ाव होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बदकिस्मती कोई भी रूप धारण करके जीवन में आ सकती है, किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है, कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव
जीवन में हो सकता है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि जब तक जीवन भगवान ने हमें दिया है, हमारा सबका फर्ज बनता है अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। अंधाधुंध होकर के जिंदगी बिताने से किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको सबसे ज्यादा हर दिन अगर दुनिया के बारे में सोचते हो तो भाई थोड़ी देर अपने बारे में भी जरूर सोचिए बैठकर कि मेरी जिंदगी क्या है। और महत्वपूर्ण बात है, आपकी दौलत आपके मन की शांति है, भगवान की कृपा से ये मिलती है। और जिसके जीवन में शांति है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में हमने अपनी जिंदगी में अशांति इकट्ठी कर ली है। थोड़ा थोड़ा शांति की कोशिश जरूर करो। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, ये शांति लाने का एक तरीका और है, अपने अंदर के राजसिक प्रभाव को कम करो। जैसे जैसे आपका राजसिक प्रभाव कम होगा तो उसी के कारण आपकी जिंदगी में शांति आएगी। अब ये राजसिक प्रभाव क्या है? राजसिकता जब व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है, आवेश, क्रोध और उतावलापन ये ज्यादा आता है। ऐसा स्वभाव बन जाता है ना। आदमी खाएगा पिएगा, गरम मसाले वाली चीजें खाएगा, गरम गरम बात करेगा। अगर वो जो है टीवी भी देखेगा तो मार धाड़ वाली दृश्य देख करके उस समय उसे मजा आता है, और वो खाते खाते बोलेगा और मार और मार और मार। दृश्य देख रहा है। अब इसके कहने से ना तो फिल्म वाला मारेगा ना कम करेगा, लेकिन लगा हुआ उसमें उसी तरह की चीजें देख रहा है। फाइटिंग वाले सीन देख करके खुश होता है। तो उसका प्रभाव क्या है? आपके अंदर भिड़ते रहने की, लड़ते रहने की एक आदत, एक संस्कार जन्म लेता है। अगर आप अपने अंदर शांति को अधिक महत्व देते हैं तो आपके वातावरण में भी शांति आती है, आपको कलह कलेश करना नहीं पड़ता। और अगर कहीं ऐसी स्थिति होती भी है, आप अपने बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाओ ना। बर्दाश्त करने की शक्ति अगर आप बढ़ाते हैं तो उसका परिणाम आप देखना कि आपकी जिंदगी में झगड़े कम होंगे, शांति अधिक आएगी, आवेश कम होगा, और उसका परिणाम धीरे धीरे आप हर दिन अपने दिन का स्वागत अच्छी प्रसन्नता से कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखम उत्तमम। योगी व्यक्ति उत्तम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करता है जब उसका संबंध भगवान से जुड़ता है, मन को शांत रखता है और राजसिकता को अपनी कम करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। एक काम तो ये करिए, नेचर के बीच जाने की आदत बनाओ। गाते गुनगुनाते रहने, मुस्कुराते रहने का स्वभाव, जोर से बोलना, ऊंचा बोलना, चीख कर बोलना और टोंट कस के बोलना, इसको छोड़िए। और हर दिन अपने विचारों की शक्ति बढ़ाओ, मन की शक्ति बढ़ाओ। जब तक आपका जीवन है, तन मन आपका साथ दे, अपनी शक्ति बढ़ाओ, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करो। आपको विचारों में भी शक्ति होती है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा खाना पीना, अच्छी बातचीत, अच्छे लोगों के साथ बैठना और अच्छा कुछ पढ़ना, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको नई ताकत देती। मेरा निवेदन ये है, समय सबके पास उतना ही है, लेकिन उसको विभाजित कर लीजिए, बांट लीजिए। फिर थोड़ी देर पढ़ा भी करेंगे। एक डायरी अपनी रखें जिसमें आप अच्छी अच्छी चीजें नोट करके रख लें। और साथ में क्या करना है, प्रार्थना करने के लिए कुछ प्रार्थनाएं भी नोट करके रख लीजिए। कोई भजन वगैरह जरूर गाइए। और भगवान से ये निवेदन जरूर किया करें कि मेरे प्रभु, मैंने अपने जीवन को आपको सौंप दिया, आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरी शक्ति हो, आप मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अगर भटक भी जाऊं फिर से मुझे संभालना, अगर गिर भी जाऊं मुझे उठने की ताकत देना, और मैं अपने
आपको ऊपर उठाने में और आगे बढ़ाने में ताकत तो लगाऊं, लेकिन किसी को गिराने में कभी भी कोई अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य खराब ना करूं। और मैं अगर मांगू तो केवल मात्र तुझसे मांगू, इस दुनिया से कभी ना मांगू।